सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो विटामिन्स के ऊपर है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आप कौन से विटामिन यूज़ करते हैं, आप हमें विटामिन्स का बताएं। तो मैंने कहा एक वीडियो बना दी जाए जिस पे मैं आप दोस्तों को विटामिन का बताऊं कि कौन से एक्सपेंसिव विटामिन किस बर्ड्स के लिए होते हैं और आप कौन कौन से विटामिन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या कम्बिनेशन हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आप दोस्तों से कि मैं एक बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और एक वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। और जब मैं देखता हूँ कि कोई दोस्त जो है वो वीडियो को अनलाइक करता है तो मुझे फ़ील होता है कि शायद वीडियो में थोड़ी सी कोई कमी रह गई है। तो अगर जब आप अनलाइक करते हैं वीडियो को और तो मुझे जो है वो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि क्या ऐसी चीज़ थी जो मेरी वीडियो में मिसिंग थी और क्या मैं आपको नहीं बता पाया। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं अपनी वीडियो को और अच्छा बना सकूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दोस्त जो है उन्होंने सादा बजरीगर लगाए हुए हैं या इतने एक्सपेंसिव बर्ड नहीं लगाए हुए, और जब वो किसी से मशवरा लेते हैं तो वो उनको मशवरा देते हैं कि जनाब आप जो है वो सॉल्वर डी ब्रीडर या एक्सपेंसिव विटामिन उनको बता देते हैं। तो मैं इस हक में नहीं हूँ। जब आप बर्ड का शौक़ करते हैं और बर्ड आप रखते हैं, चाहे वो आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं भी रखे, फिर भी आप जो है आपके पास अच्छी ब्रीड आ भी जाती है, लेकिन जब आप उसके बच्चे सेल करेंगे तो आप उस ब्रीडिंग जो विटामिन हैं उसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं कर सकते। तो ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप जो है वो अगर आपके पास सस्ते बर्ड हैं तो आप सस्ते विटामिन डालें, और अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड हैं तो आप एक्सपेंसिव विटामिन डालें, ताकि जब आपके पास ब्रीड आए तो आपको ये तसल्ली हो कि आपने जो है वो जो बच्चे आप सेल करेंगे उससे आपने दाने पानी का ख़र्चा भी निकालना है, अपने विटामिन्स का ख़र्चा भी निकालना है, और इसके साथ साथ आपने जो मेहनत की है आपको उसका भी फल मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप ब्रीड आए और आप वो ब्रीड सेल करें और वो दाना पानी तो दूर की बात, वो विटामिन के भी पैसे पूरे ना कर सकें। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये जो है इतनी सारी वैरायटी लेके आया हूँ और मैं इसमें आपको कम्बिनेशन बताऊँगा विटामिन और कैल्शियम का, ताकि आप जो है वो एक सेलेक्ट कर लें अपने बर्ड के हिसाब से, जो आपकी बर्ड की कॉस्ट है उसके हिसाब से आप विटामिन सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद आपने जो है वही आपने अपने बर्ड को यूज़ करवाना है ताकि आपको भी फ़ायदा हो और बर्ड भी जो है वो हेल्दी रहें, अच्छी ब्रीड करते रहें। तो एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दोस्त कहते हैं जी हम कैल्शियम यूज़ करते हैं, हम एग शेल यूज़ करते हैं, अंडों के छिलके जो हैं वो डालते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं हम कटल फिश बोन यूज़ करते हैं, हमें कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब सिर्फ़ कैल्शियम जो आप डालेंगे उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बर्ड सिर्फ़ कैल्शियम लेगा तो बर्ड को उससे फ़ायदा नहीं होगा। वो जो है वो कैल्शियम जो भी लेगा वो अपनी वेस्ट में उससे ज़ाया कर देगा। 1% भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा आपको विटामिन डी और विटामिन डी3 जो है वो कैल्शियम को बूस्ट करता है और पूरी बॉडी में, बर्ड्स की पूरी बॉडी में जो है वो D3 बूस्ट करता है कैल्शियम को, और वो जो है ना फिर बर्ड को फ़ायदा होता है। तो आपने जब भी कोई कैल्शियम लेना है आपने उसमें देख लेना है कि वो सिर्फ कैल्शियम नहीं होना चाहिए, उसमें D3 भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसा कि कैल्शियम पी, जिस बंदे से आप पूछेंगे वो आपको मशवरा देगा कैल्शियम पी का, तो कैल्शियम पी ऑलरेडी एक बहुत सस्ता सा सिरप है और उसमें D3 भी नहीं है। तो वो जस्ट आप जो है ना वो अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट ऑफ मनी है। आप कैल्शियम पी बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और अगर इन केस आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो कोशिश करें कि कैल्शियम पी के साथ आप किसी भी मेडिकल स्टोर से, ह्यूमन मेडिकल स्टोर से ऐसा सिरप ले लें जिसमें D3 हो। तो अगर आपने डालना ही है तो आप कैल्शियम पी के साथ D3 भी डाल सकते हैं। तो मैं जो आपको कम्बिनेशन बताऊंगा, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना उसके लिए फिर आपको D3 की ज़रूरत नहीं होगी, उसी में D3 होगा। तो ये सारी ड्रिल मैंने आपको पहले बता दी। अभी जो है वो हम चलते हैं कैल्शियम की तरफ, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि छोटे बर्ड से शुरू करेंगे और बड़े बर्ड की तरफ जाएंगे, और जो है इनका कम्बिनेशन मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो कैमरे को थोड़ा सा क्लोज़ कर लेते हैं ताकि जो है वो आप इजीली जो है वो विटामिन को देख भी सकें। जी फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं स्मॉल बर्ड से, जिनके पास फिंचेस हैं, जिनके पास जावा है, जिनके पास बजरीगर हैं, ब्लैक आई हैं, रेड आई हैं, जो भी हैं।
तो उनके लिए जो मैं रिकमेंड करूँगा, आप जो है वो एक्सपेंसिव विटामिन मत यूज़ करें। आप जो है ये आप देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले तो ये सबसे ज़रूरी आपने जो लेना है वो लेना है CAC 1000 की गोलियाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये CAC 1000 की गोलियाँ हैं, और इसमें आप देखें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो विटामिन D3 है। तो ये आपके बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपने मस्ट डालनी है, ये आपका कैल्शियम हो गया। तो इसमें से जो मैं गोली है वो आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इसमें से जो गोलियाँ निकलती हैं ये पानी में फ़ौरी तौर पे हल हो जाती हैं। तो आप जो है ना, जब भी आप डालेंगे तो ये गोली आपने 1 लीटर में 1 गोली डालनी है, 1 लीटर में 1 गोली डालनी है। और अगर आप आधा लीटर यूज़ करते हैं तो आप गोली को हाफ़ भी कर सकते हैं, तो हाफ़ गोली हाफ़ लीटर में और पूरी 1 गोली 1 लीटर में। अब बात कर लेते हैं विटामिन के ऊपर। तो विटामिन जो हैं वो आप जो है वो रेगनम यूज़ कर सकते हैं। रेगनम आपने एक्स्ट्रा विटामिन डालने हैं या आपने सॉफ्ट फूड में डालना है। जो भी आप एग ब्रेड बनाएंगे उसमें आपने ये डालना है, ये आपने पानी में नहीं डालना, क्योंकि जब आप पानी में डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा और पानी में काई लग जाएगी, और ये जो है ना बर्ड के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। बर्ड पानी पीता ही कितना है सर्दियों में, ब्रीडिंग सीज़न में पानी बहुत कम पीता है। तो ये आपने एक्स्ट्रा यूज़ करना है। ये आपने डेली बेसिस पे जो आप एग ब्रेड बनाएंगे उसमें आपने रेगनम हो गया या एक वाइडलिन एम आता है वो भी आप डाल सकते हैं। और दूसरा जो है, आप इसके साथ जो विटामिन आप यूज़ करेंगे ये एक्स्ट्रा विटामिन है, आप फिर बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा विटामिन है। तो जो इसके साथ आप विटामिन यूज़ करेंगे वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। एक आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक है साइमोडेक के नाम से, ये भी आपको इजीली बहुत सस्ता जो है वो किसी भी पोल्ट्री की शॉप से मिल जाएगा। और दूसरा जो तस्वीर में आप देख रहे हैं वो है वीटासोल सुपर, ये भी जो है ये भी आपको किसी पोल्ट्री की शॉप से इजीली मिल जाएगा। अगर ये ना मिले तो आप विटामिन कोई भी मल्टी विटामिन जो बहुत सस्ती जो है वो बहुत सस्ते हों वो आप ख़रीद सकते हैं और वो आप डाल सकते हैं। तो विटामिन जो हैं वो आपने इन दोनों में साइमोडेक या वीटासोल सुपर, इन दोनों में से एक विटामिन आपने चूज़ कर लेना है जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। उसके साथ आपने रेगनम या वाइडलिन एम सॉफ्ट फूड में देना है। और कैल्शियम के लिए आप उनको CAC 1000 की गोली 1 लीटर में 1 गोली देंगे। और उसके साथ साथ जो मैं आपको बताया था कि ग्रिड जो है, ग्रिड आपके बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी में कैल्शियम और एग शेल्स और हर चीज़ इसमें मौजूद है। और जिन दोस्तों ने मेरी वो ग्रिड पे जो वीडियो थी वो नहीं देखी तो वीडियो के एंड पे मैं लिंक दे दूँगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये आपको मैंने कम्बिनेशन बता दिया स्मॉल बर्ड्स का, और जो एक्सपेंसिव बर्ड्स नहीं है उनका बता दिया कि कैल्शियम के लिए आप ये यूज़ करेंगे और एक्स्ट्रा विटामिन के लिए ये यूज़ करेंगे। और जो आपको 2 मैंने और विटामिन बताए उनमें से आप कोई भी चूज़ कर लें, साइमोडेक या वीटासोल सुपर। तो अब चलते हैं इससे थोड़े से एक्सपेंसिव बर्ड की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास थोड़े से एक्सपेंसिव बर्ड हैं, मिसाल के तौर पर लव बर्ड्स हैं, और वो लव बर्ड जो हैं वो अगर आपके पास लटीनो पर्सनाटा एल्बिनो जो भी आपके पास बर्ड हैं जिनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये जो कम्बिनेशन है ये भी पोल्ट्री का कम्बिनेशन है। ये पोल्ट्री की आपको शॉप से मिलेंगे और ये मेरे ख्याल से स्पेन के विटामिन हैं, लोकल नहीं है। तो ये है विटामिन एमिनोविट के नाम से। मैं एक दफ़ा आपको फिर दिखा देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं इसका नाम तो आप लिख सकते हैं। और दूसरा जनाब आपको कैल्सिलक्स ये है। तो ये जो 2 विटामिन हैं आपने ये 2 बोतलें ले लेनी हैं, ये एज अ कैल्शियम यूज़ करना है और ये एज अ विटामिन यूज़ करना है। और इसमें जो है वो D3 नहीं है, ये सिर्फ कैल्शियम है, लेकिन इस विटामिन में D3 मौजूद है। तो जब आप डालेंगे तो सिर्फ आपने ये 2 बोतलें लेनी है, ये लीटर की बोतल होती है, और ये आपने ब्रीडिंग सीज़न में जो है आपने 2 ml 1 लीटर में डालना है, 2 ml 1 लीटर में डालना है, और ये भी आपने 2 ml 1 लीटर में डालना है। ये कम्बिनेशन हो गया जनाब। अब चलते हैं अगले कम्बिनेशन की तरफ। ये है जनाब अगला कम्बिनेशन, और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है मैं अपने छोटे बर्ड्स के लिए, जो मेरे पास इतने बर्ड एक्सपेंसिव नहीं हैं, मेरे पास जावा फिंचेस और जो लव बर्ड की जो वैरायटी है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो उनके लिए मैं ये विटामिन यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। करंटली मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये मिलें तो ये बहुत ही बेस्ट हैं, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे, लेकिन आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो इसमें जो है ये आप जो देख रहे हैं ये है मल्टी विटामिन्स। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो मैं हर आपको करीब कर करके दिखाऊंगा। ये हैं मल्टी विटामिन्स,
और ये जो आप देख रहे हैं ये है कैल्शियम। और इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें D3 मौजूद है। D3 जो है बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा मेरी बात। तो ये कम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो इसमें से जो है ये क्योंकि थोड़ा तेज़ है, तो आपको 1 लीटर में 1 ml कैल्शियम डालना है। और जब आप विटामिन देंगे तो इसमें से भी आपको 1 ml 1 लीटर में ये डालना है। तो ये आप अलग अलग यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर 3 दिन अगर आप विटामिन डालते हैं, 3 दिन आपने कैल्शियम डालना है, तो 1 ml 1 लीटर में आपने ये डालना है। तो ये हो गया सेकंड कम्बिनेशन। अब चलते हैं थोड़े और एक्सपेंसिव बर्ड्स की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही आजमूदा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है और ये जो है मेड इन USA की है। और ये भी मैं अपने बर्ड्स को यूज़ करवा रहा हूँ। ये आप ये मत सोचिएगा कि ये छोटी बोतल है तो बड़े बर्ड को जो है वो असर नहीं करेगी। ये आप अफ्रीकन ग्रे तक जो है वो भी दे सकते हैं। अगर आपके कॉकटेल हैं, लव बर्ड है, रंब रोज़ीला, जो भी आपके वो बर्ड्स हैं, और आप जो है ये अफ्रीकन ग्रे तक को भी आप दे सकते हैं। तो इसको भी मैं आप थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। ये पैकेट है, पैकेट को आपको दिखाता हूँ। ये पैकेट देखें। तो ये जो आप पैकेट देख रहे हैं ये आपको इजीली अवेलेबल होगा किसी बड़े बर्ड की शॉप से, या आप किसी अच्छे स्टोर पे चले जाए, बर्ड्स के स्टोर पे, तो ये वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो ये आपने ले लेना है। इसके साथ आप जो कम्बिनेशन कैल्शियम का करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपने है ये आपने 7 डेज़ देना है। अगर आप 7 डेज़ देना चाहें तो बहुत बेस्ट है। और अगर बर्ड ब्रीड कर दे तो उसको नॉर्मली जो है वो आप दे सकते हैं 2 से 3 दिन। तो ये जो है ये भी आपने 1 ml 1 लीटर में डालना है। 1 ml 1 लीटर में आप डालेंगे तो ये पानी जो है वो पीले रंग का हो जाएगा और ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये भी मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ, ये भी बेस्ट है। अब इसके साथ जो कैल्शियम का कम्बिनेशन आप बनाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप ये चूज़ करते हैं तो इसके साथ आप कैल्शियम का कम्बिनेशन जो बनाएंगे वो आप बनाएंगे CAC 1000 के साथ ये। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है आप ये कम्बिनेशन अगर बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अगर आप ये वाले विटामिन ख़रीदते हैं तो इसके साथ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कैल्शियम में से आप मेरे से पूछेंगे मैं इसको क्या स्किप करूँगा, तो मैं इसको स्किप कर दूँगा। तो ये आपका कम्बिनेशन बन जाएगा, कैल्शियम और ये विटामिन। और याद रखिएगा इस विटामिन में D3 ऑलरेडी मौजूद है और इसमें भी D3 है। तो ये जो कम्बिनेशन है ये ज़बरदस्त है आपके बर्ड्स के लिए, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट कम्बिनेशन पे। जी जनाब, तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्राइम, ये सालों से आजमूदा विटामिन है और बहुत सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और जितने भी बड़े ब्रीडर्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं बर्ड की ब्रीडिंग के लिए। तो ये प्राइम है, ये प्राइम भी इम्पोर्टेड है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, और आप अगर ये ले लें तो ये भी आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो इसमें जो है इसमें भी विटामिन D3 है और इसके साथ जो आप कम्बिनेशन बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके साथ जो आपने कैल्शियम लेना है वो वही कैल्शियम जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। आप ये कैल्शियम ले लें या कोई भी कैल्शियम का सोर्स ले लें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी विटामिन D3 है। तो आप इसके साथ जो कम्बिनेशन बनाएंगे ये कम्बिनेशन मेरे ख्याल से बेस्ट है। अगर आप इसको थोड़ा और एक्सपेंसिव करना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसमें मैं ऐड करूँगा डी न्यूट्रिकल। ये आप देख रहे हैं ये डी न्यूट्रिकल है और ये बीटा फार्म का है। अब आप इन दोनों का कम्बिनेशन बनाना चाहें तो ये सबसे बेस्ट कम्बिनेशन आपका ये बनेगा, जो आपकी बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बर्ड्स को ब्रीड पे लेके आएगा और आपको उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपको मज़ा आएगा बर्ड ब्रीड करवाने का। तो ये कम्बिनेशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कम्बिनेशन की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो ये जो कम्बिनेशन आप देख रहे हैं ये इस वक्त करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने बड़े बर्ड्स के लिए और माशाल्लाह मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है और बर्ड जो है वो जल्दी ब्रीड पे आ गया है और उसने रिज़ल्ट भी मुझे दे दिया है। और जितने भी यहाँ के बड़े ब्रीडर्स हैं वो यही यूज़ कर रहे हैं। और ये आप जो है मैकाओ, काकाटू और जितने भी बड़े बर्ड्स हैं आप उनको यूज़ करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़े बर्ड्स हैं, अगर आपके पास छोटे बर्ड्स भी एक्सपेंसिव हैं तो उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आप ये देख रहे हैं सॉल्वेट डी ब्रीडर और डी न्यूट्रिकल, ये दोनों एक ही कंपनी के हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है वीटा फार्म और आप इनके लिए ये दोनों विटामिन यूज़ कर सकते हैं। और ये विटामिन जो हैं ये आपकी चॉइस है कि आप इसको पानी में देते हैं
या आप इसको सॉफ्ट फूड पे डाल के देते हैं। इसकी क्या रेशो है, कितना डालना है, जब आप ये ख़रीदेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने किस रेशो में कितना डालना है। और डी न्यूट्रिकल जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सॉफ्ट फूड के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी जैसे स्प्राउट बनाते हैं, स्प्राउट पे डाल सकते हैं, आप इसको दाने पे डाल सकते हैं, आप इसको एग ब्रेड पे डाल सकते हैं, आप कोई मकई बॉयल करें, जो भी आपके बर्ड शौक से खाते हैं, आपको ये डी न्यूट्रिकल जो है वो उसके ऊपर डालना है। जब आप ये ख़रीद लेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कितनी मिकदार में कितना डालना है, तो मेरे ख्याल से ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको जैसे कि बताया था कि प्राइम भी बहुत अच्छा विटामिन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारा कम्बिनेशन बता दिए कि आपको जो है वो कौन सा कम्बिनेशन सूट करेगा, ये आपको सोचना है। आपके बर्ड कितने एक्सपेंसिव हैं और आप कौन सा विटामिन ख़रीद सकते हैं, कौन सा कैल्शियम ख़रीद सकते हैं। और याद रखिएगा, फिर दोबारा एक दफ़ा बताता चलूँ कि आपने जो कैल्शियम लेना है या जो विटामिन लेना है उसमें D3 होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे जो आप खाली कटल फिश बोन डालते हैं और एग शेल डालते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उनके वेस्ट से बाहर निकल जाएगा। तो जो है अब मैं आपको बताना है कि ये आपने कब शुरू करवाने हैं, कैसे देने हैं। और हम चलते हैं ब्रीडिंग सीज़न से स्टार्ट करते हैं। गर्मियों में क्या देना है वो एक सेपरेट चीज़ है। तो जब गर्मियाँ आएंगी, ब्रीडिंग सीज़न ऑफ होगा, तब आपने ऑफ सीज़न में क्या डालना है उसकी वीडियो मैं ऑफ सीज़न में बनाऊंगा। तो ब्रीडिंग सीज़न से शुरू करते हैं। ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले, मतलब मिसाल के तौर पर 1 महीना रह गया ब्रीडिंग सीज़न में और आपने जो है वो बर्ड्स को पिलाना है, तो आपने सबसे पहले जो एक विटामिन चूज़ कर लेना है और आपने 15 दिन कॉन्टीन्यूसली उनको विटामिन पिलाना है। ये एक स्टार्ट होता है कि जब आपने ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। तो आपने 15 दिन पहले उनको 15 दिन आपने उनको ब्रीडिंग विटामिन, जो भी आपको मैंने विटामिन बताए हैं, आपने वो विटामिन उनको देने हैं 15 दिन। उसके बाद आपने बर्ड्स को जो है वो बॉक्स लगा देने हैं। बॉक्स लगाने के बाद आपने फिर 15 दिन इनको सिर्फ कैल्शियम ही देना है। 15 दिन आपने इनको कैल्शियम देना है, क्योंकि उस वक्त बर्ड मूवमेंट में आ गया होता है और फीमेल जो है वो जो एग ले करने होते हैं, और जब फीमेल ने एग ले करने हैं तब उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। स्पेशली समटाइम ऐसा होता है कि मैं जो है वो 2 तरह का पानी बनाता हूँ, मैं पानी को डिवाइड कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन सी फीमेल जो है वो एग ले करने वाली हैं, लव बर्ड की या कोई और उनकी, तो मैं उनको जब तक वो एग पूरे नहीं कर लेती मैं उनको कैल्शियम ही देता हूँ, और बाकी बर्ड्स को रूटीन वाइज जो कैल्शियम और विटामिन चल रहे हैं उनको वही देता हूँ। तो आपने जो है आपने भी ऐसा ही करना है। आपने उनको सबसे पहले 15 दिन जो है आपने उनको विटामिन देने हैं, और उसके बाद जो है बॉक्स लगाने के बाद 15 दिन आपने उनको कैल्शियम देना है। अब ये आपका 1 महीने का टाइम पूरा हो गया। उसके बाद कुछ बर्ड्स आपके एग ले करना शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर आपने रूटीन में आ जाना है। आपने फिर 3 दिन इनको कैल्शियम देना है और 3 दिन विटामिन देना है और 1 दिन एप्पल विनेगर देना है। अब विटामिन आपने जो देने हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको पानी में दें या आप उसको सॉफ्ट फूड पे डालें, वो चॉइस आपकी है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो एग फूड के ऊपर थी, और एग फूड में मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की थी, वो चीज़ें सारी एक्स्ट्रा हैं। अगर आप उसमें विटामिन डालते हैं तो फिर आपको पानी में विटामिन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जो है वो उनको विटामिन जो है वो एग फूड पे ही डाल के देंगे। अगर आप एग फूड पे नहीं डालते तो आप पानी में डाल के देंगे। तो आपने 3 दिन विटामिन देने हैं, 3 दिन कैल्शियम देना है और 1 दिन एप्पल विनेगर देना है। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे, आप अपने बर्ड का ख्याल रखेंगे, उसकी डाइट का ख्याल रखेंगे, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर सर्दी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, आपके बर्ड जो हैं हमेशा हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और आपको अच्छी ब्रीड इंशाल्लाह मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।